जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारी की कथा व पूजन विधि। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में 3 देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूप कुमारी, पार्वती और काली, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता की स्वरूप और आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता की स्वरूप की पूजा करते हैं। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। सरस्वती माता के स्वरूप की पूजा करने के साथ नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के उन 9 रूपों का भी पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के इन्हीं 9 दिनों पर माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है वे है, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा अस्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां सिद्धिदात्री। माँ ब्रह्मचारी की पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा अर्चना करने का विधान है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोद फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारी का है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारी। यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडलू है। देवी ब्रह्मचारी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इन देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपस्चारी, अपर्णा और उमा। देवी ब्रह्मचारी की पूजा का विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं। वह देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान, सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माता ब्रह्मचारी की पूजा करें। देवी को पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को लाल फूल काफी पसंद है। घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। ब्रह्मचारी की ध्यान वंदे वांछित लाभाय चंद्रघृत शीघ्रम। माता रानी का एक और रूप। माता ब्रह्मचारी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया।
जिसके फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की वामनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति आध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं उन्हें इस देवी की पूजा से सहज यह सब प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव एवं श्रद्धा दुर्गा पूजा के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारी की पूजा करते हैं उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और प्रसन्न रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। मां दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी का है। यह ब्रह्मा का तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारी का अर्थ तप की चारी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारी अर्थात ब्रह्मचारी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।